पिताजी, आपके बताए हुए उसूलों पर मैं चल रहा था। नेकी और ईमानदारी की कमाई से अपने भाई शेरू और अपनी बहन की देखभाल किया करता था। लेकिन पिताजी, भगवान को मंजूर नहीं था। उसने मुझे अपाहिज बना दिया और मैं अपने भाई बहन पर बोझ बन गया। शंकर भैया, अपने भाई शेरू के होते हुए तुम अपने आप को अपाहिज समझती हो? तुम्हें मेरी कसम, अगर फिर कभी ऐसा कहा तो। शेरू भैया देखो, मैं तुम लोग के लिए प्रसाद ले। शंकर भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं। मैं तो मंदिर गई थी भगवान का शुक्रिया अदा करने। उसने मेरे भैया को नई जिंदगी जो दी है। भैया जानते हो, कल तुम्हारा जन्मदिन है। कौन? तुम्हारा दीवाना, हुस्न का परवाना, तुम्हारा चाहने वाला। कमीने, फिर ये हिम्मत? ना 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 ना, आज ये सब नहीं सुनूंगा। बरसों से दबी हुई मोहब्बत की आग को आज बुझा के रहूंगा। हमारे घर के टुकड़े खाकर हमारी आबरू पे हमला करता है। घर के टुकड़े? इस घर की बुनियादों को मजबूत करने में मैंने अपना खून पसीना बहाया है। आज मैं अपने बरसों की तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। तू मेरे हाथ से नहीं बच सकती। देखता हूं बच के कहां जाएगी। बचाओ! ला, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जिसको खुदा बचाना चाहे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेरू? हाँ, शेरू, तेरी मौत का फरिश्ता, समाज का दुश्मन। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? आपा! देखा आपा, उस दिन इस नमक हराम ने आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और आज मेरी। और आप ऐसे ही लोगों पर गुस्सा रखती हैं जो हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। उस दिन शंकर नाम के एक आदमी ने मुझे बचाया था, आज शेरू ने। आपा, आपका इन नापाक लोगों से क्या ताल्लुक है? कई बार पूछने पर भी आपने मुझे नहीं बताया। कभी कभी तो मुझे आप पर भी शक होने लगा। शक? और मुझ पर, जिसने तुम्हें माँ का प्यार दिया? तो फिर आज उसी माँ की कसम खाओ आपा, और बताओ बताओ मुझे ये दौलत कहाँ से आई? उसी काम से जिससे आप बजान शुरू कर गए थे। तुम नहीं जानती नजमा, वो काला धंधा करते थे जिसमें बिरजू को बचपन से पाल पोस कर उन्होंने अपने साथ लगा रखा था। उनके मरने के बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसका मतलब है आपने इन गद्दारों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी की है। ऐसा क्यों आपा? बताओ, ऐसा क्यों किया आपने? मैं मजबूर थी नजमा। ऐसा ना करती तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हें कौन संभालता? होता क्या आपा, गरीबी की झोपड़ी में रहकर, फटे कपड़े पहनकर भी मैं खुश रहती। गद्दारी की बुनियाद पे खड़े हुए इस महल में अब मुझे घुटन सी महसूस होती है। आपको मेरी कसम आपा, छोड़ दो ये सब गलत काम। हम शराफत की रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। नजमा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच कहती हूँ, अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी जिससे अपने वतन को नुकसान पहुंचे। मैं अपनी सारी दौलत कानून के हवाले कर दूंगी, लेकिन उससे पहले बिरजू और उसके साथियों को गिरफ्तार करवाना होगा। कसम, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। बिरजू, तुमने सलमा से बिगाड़ के अच्छा नहीं किया। अब हम लोग क्या कहेंगे? करेंगे वही जो अब तक करते आए हैं। और सलमा हमारे लिए क्या करती थी?
हम सब उसके खरीदे हुए गुलाम थे, उसके इशारों पे चलते थे, सारी मुसीबतें अपने सर पे झेल कर उसके लिए दौलत इकट्ठी करते थे। लेकिन अब बिरजू उसके इशारों पर नहीं नाचेगा। जो उसके लिए किया वो खुद के लिए करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा बॉस। अब तक वो हमारी मेहनत का फल खाती थी, लेकिन अब हम सब खाएंगे। अल्लाह कसम, तूने बहुत पते की बात कही पिंटो। रमजान, देख लेना, तुम लोग बिरजू के साथ साथ बहुत जल्द करोड़पति बन जाओगे। इंशाअल्लाह। शेरू, आनंद जो बोलता है वो सलाम। काकी, ओ काकी तू तो 24 का चांद हो गई। सलाम जी सलाम। बैठो आनंद, तू जरा इधर आजा। बैठो जी बैठो। तो काकी, ये कौन है तेरा नाल जिसकी गर्दन झुकी हुई है? शंकर भैया, ये मेरी सलमा आपा है। हम आपसे मदद मांगने आए। खोजे मदद? और हम गरीबों से? कहाँ राजा भोज, खोजे कहाँ गंगू तेली? मैं गलत लोगों के साथ मिलकर अपने देश के साथ गद्दारी करती रही, लेकिन अब मैं अपनी तमाम दौलत और खुद को कानून के हवाले करना चाहती हूँ। आपने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। काश मैं पहले ही संभल गई होती तो शंकर भैया आपकी ये टांग न कटती। इसके लिए मैं ही गुनहगार हूँ। शेरू, वो शेरू सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे शेरू, ये तो टांग है। हम हिंदुस्तानी तो अपने देश पर कुर्बान होते हुए आए हैं और कुर्बान होते रहेंगे। शंकर भैया ठीक कहते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम हमसे क्या मदद चाहती हो। अपनी गिरफ्तारी से पहले आप सब गद्दारों को गिरफ्तार करवाना चाहती हैं। ओ जी, जय भोलेनाथ दी, हम आपकी मदद करेंगे। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस काम में कानून भी हर कदम पर आपके साथ है। वो तमाम लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैंने नजमा को हर राज बता दिया है। ये आपको देश के हर गद्दार तक पहुंचा देगी। ओ जी, तुसी चिंता ना करो। हमारे साथ तो जनता भी है और कानून भी है, और हम तो ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में इंसान कैसे आया था और कैसे जाएगा। शंकर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मदद से सब गद्दार पकड़ लिए गए। अब रह गया बिरजू। ओ जी, वो भी हमारे शिकंजे से नहीं बच सकता। हम उसको भी शिकंजे भी दिला देंगे। लेकिन शंकर भैया, वो हम दोनों की जान लेने की कोशिश करेगा। कोई फिक्र मत करो, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए साए की तरह तुम्हारे पीछे रहेंगे। शेरू भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ साथ हर हिंदुस्तानी को, इस सरकार को आपकी देशभक्ति और वफादारी पे नाज है। क्या बात है आनंद, आज बहुत तारीफ के पुल बांध रहे हो। आप लोगों ने काम ही ऐसा किया है। देशद्रोहियों का माल पकड़वाकर कानून की मदद की। सरकार ने इस बात से खुश होकर आपको इनाम दिया है। हमने तो अपना फर्ज अदा किया है, क्यों नहीं? ये लीजिए सरकार की चिट्ठी। आप दोनों को 25,000 रुपया इनाम मिला है। 25,000 रुपया? शंकर भैया, हम इन 25,000 रुपए से अपनी बहन राधा और रूपा की शादी करेंगे, है ना चाचा? आनंद, तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो जरूर बताना। राधा के साथ रूपा की भी शादी करनी है। हाँ भैया, मैं ख्याल रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। क्या हो गया इंस्पेक्टर, क्यों बुलाया था मुझे? मुक्की, याद है तूने मुझे कुछ कहा था? क्या? तूने कहा था कि तुझे एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत है। हाँ मुक्की, मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। अच्छा, कैसी है वो यार? खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। वाह, फिर तो अमीर भी होगी। बहुत अमीर है। फिर तो उसके पास बंगले, गाड़ी, सब कुछ हो? हाँ हाँ यार, मोटर गाड़ी, बंगला, बाग बगीचे, सब कुछ है उसके पास। कमाल है यार। क्या हुआ? आनंद, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो फिर कैसे चाहिए? जिसके पास हिंदुस्तानी संस्कृति की पूंजी हो, जो मेरी माँ की सेवा कर सके, सुख दुख में मेरा साथ निभा सके, फिर चाहे वो किसी महल के बजाय किसी कुटिया में क्यों ना रहती हो। आनंद, मैं उसे ज्यादा पसंद करूंगा। वो तो ठीक है मुकेश, पर क्या ऐसे गरीब घर की लड़की के साथ निभा कर लोगे? तुमने भी तो ऐसी लड़की पसंद की है आनंद। जब हम दोनों की तहजीब एक है तो विचार अलग अलग कैसे हो सकते हैं दोस्त? अरे मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था मुकी। तू जैसा चाहता है मैंने वैसी ही लड़की ढूंढी है। अरे अपने सूरदास चाचा की लड़की रूपा,
सच? जहां देखो इंस्पेक्टर आनंद, इस कंपनी में चारों तरफ पुलिस का जाल बिछा दिया है। अल्लाह कसम, जब से हमने धंधा शुरू किया है कदम कदम पर मुंह की खा रहे हैं। गिरफ्तारी का खतरा हर वक्त हमारे सर पर मंडरा रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं तो कहता हूँ बॉस, पुलिस से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए इस कंट्री से बाहर चले जाएं। कैसी बेवकूफी की बातें करते हो। पुलिस की सख्ती की वजह से हम पैसे को मोहताज हो गए हैं, और फिर हमें पैसा देगा भी कौन? हमारे सब साथी तो जेल जा चुके हैं, और बगैर पैसे के हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अल्लाह कसम, मेरी बात मानो, सलमा जी से माफी मांग के अपने अच्छे दिन वापस ले आओ, इसके बगैर कोई चारा नहीं। तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसी हुई? मुझे माफ कर दीजिए सलमा जी, मैं भटक गया था। आपसे अलग होकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरा तो सारा माल भी पकड़ा गया है, मैं भूखा मरने लग गया हूँ, सड़क पे आ गया हूँ। सलमा जी, मुझे अपने कदमों में फिर से सहारा दे दीजिए, सहारा दे दीजिए सलमा जी, सहारा दे दीजिए। क्या कहा? सहारा दूं? दगाबाज पर यकीन कर लूं? हाँ सलमा जी, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं कभी आपके साथ बेवफाई नहीं करूंगा, कभी बेवफाई नहीं करूंगा। इसे माफ कर दीजिए आपा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर इसे एक और मौका देती हूँ। उठो, ये है गाड़ी की चाबी। पिंटो, रमजान, देखा कैसा बुद्धू बनाया सलमा को? मजा आ गया। बस अब कुछ दिनों में बॉस, पुलिस पुलिस रमजान, गाड़ी तेज चला। तेज चला पुलिस, तेज चला।
आदमी हो तुम? किस ग्रुप से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। जिस गद्दार के साथ मिलकर तुम देश को धोखा दे रहे हो, कानून से काबू करके रहेगा। बोलो बोलो बोलो, कौन है वो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ईसा की कसम, मैं किसी को नहीं जानता। ईसा की आड़ लेकर निर्दोष बनना चाहते हो? अपने फायदे के लिए देश को धोखा देना चाहते हो? अपनी आत्मा से पूछो, आत्मा में भगवान है बिट्टू। मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। ले जाओ इसे।